हेलो एवरीवन। श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, कितने टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। तो फ्रैक्चर क्या है और के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रैक्चर फ्रैक्चर को हिंदी में बोलते हैं अस्थि भंग। अस्थि भंग या बोन का टूटना, बोन का टूटना, हड्डी का टूटना, काफ़ी नाम से जानते हैं। तो हिंदी में अस्थि भंग भी बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। सिंबल होता है, ऐसे जो सिंबल होता है वो भी फ्रैक्चर का सिंबल होता है। तो किसी दबाव की वजह से कोई प्रेशर आता है ना, स्ट्रेस आता है, कोई दबाव आता है, तो उसकी वजह से हड्डी की सामान्य नियमितता मतलब कंटिन्यूटी, जो फॉर्मल कंटिन्यूटी होती है उसमें क्या आ जाना, डिस्ट्रप्शन आ जाना। डिस्ट्रप्शन आने के कारण क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ बोन ड्यू टू स्ट्रेस, मतलब प्रेशर के कारण बोन की कंटिन्यूटी के अंदर डिसरप्शन आ जाना, जिसके कारण क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, उसे फ्रैक्चर कहते हैं। यानी हड्डी का आंशिक या पूर्ण रूप से टूट जाना, यानी पार्शियल और कंप्लीट रूप से ब्रेक डाउन हो जाना हड्डी को, वो क्या बोलते हैं, अपन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो फ्रैक्चर का मतलब ये है कि किसी दबाव की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से बोन का डिसरप्शन हो जाना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। ये फ्रैक्चर की डेफिनेशन है। तो दो डेफिनेशन मैंने बताई है, आप ये भी लिख सकते हो, डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ बोन ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड फ्रैक्चर। स्ट्रेस के कारण फ्रैक्चर हो सकता है। और आंशिक और पूर्ण रूप से अस्थि भंग या हड्डी का टूटना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। तो आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब है कि पार्शियल, पार्शियल रूप से, या फिर पूर्णतः मतलब कंप्लीट रूप से ब्रेक डाउन, ब्रेक इन कंटिन्यूटी। जैसे बोन होती है अपनी, स्ट्रेट बोन होती है, जैसे एक बोन होती है, ये अपनी बोन है, ये कंटिन्यूटी में है, स्ट्रेट डाउन है। अगर इसके अंदर बीच में से आंशिक रूप से टूट जाए या फिर कंप्लीट रूप से टूट जाए, अलग हो जाए, बोन टूट के अलग हो जाए या बाहर हो जाए, तो उसे क्या, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, उसे हम फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल कंप्लीट ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज नॉन एज फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये मोस्टली फ्रैक्चर अपनी बॉडी में हर बोन का फ्रैक्चर हो सकता है, बोन टूट सकती है। तो मोस्टली ये लॉन्ग बोन में ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं कि वो बड़ी बोन होती है। तो उसके बाद में कॉज ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉज ऑफ फ्रैक्चर, कॉज ऑफ फ्रैक्चर। तो कॉज ऑफ फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर के कारण, क्या कारण है फ्रैक्चर के, कारण ऑफ फ्रैक्चर। तो निम्नलिखित कारण से फ्रैक्चर हो सकता है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट यानी कहीं से डायरेक्ट चोट लग जाए, यानी किसी विशेष स्थान जहां इंजरी लगती है उसी स्थान से बोन का ब्रेक डाउन हो जाना, मतलब डायरेक्ट जहां पे इंजरी लगती है वहीं से बोन टूट जाती है, उसे हम डायरेक्ट कारण बोल सकते हैं ना। ये एक कारण है कि डायरेक्ट फ्रैक्चर का एक कारण है कि आप लोगों को डायरेक्ट चोट लग गई, किसी को डायरेक्ट चोट लग गई, मतलब जैसे कहीं दीवार से या हाइट से कहीं से गिरा, सर के बिल गिरा तो सर में अंदर फ्रैक्चर हो गया, तो डायरेक्ट सर की बोन फ्रैक्चर हो गई। या डायरेक्ट बाइक से हाथ पे चोट लगी या टक्कर हुई तो यहाँ फीमर, ये सॉरी ह्यूमरस की बोन टूट गई, डायरेक्ट यहाँ हो गई। पैर पे टक्कर मारी किसी ने तो पैर की ये फीमर बोन टूट गई, तो डायरेक्ट इंजरी है ना। डायरेक्ट प्रत्यक्ष चोट, डायरेक्ट इंजरी, यानी किसी विशेष स्थान,
जहां इंजरी लगती है उसी स्थान से बोन का ब्रेक हो जाना, मतलब जहां पे डायरेक्ट इंजरी लगती है, जैसे किसी पेशेंट का हेड है और यहाँ हेड पे चोट लगी, यहाँ चोट लगी डायरेक्ट, तो यहीं से बोन का टूट जाना क्या हो गया, डायरेक्ट भी अंदर आता है। तो जैसे ए फॉल ऑन द हेड फ्रॉम ए हाइट कॉज ए क्रैक इन स्कल्स। ये जो ह्यूमन का स्कल होता है, ये जो सर की बोन होती है उसे स्कल कहते हैं। तो स्कल के अंदर टोटल फेस के अंदर 22 बोन होती है, 22 बोन होती है, और स्कल के अंदर जो फ्रंटल पेराइटल ये बोन होती है। तो इसके अंदर डायरेक्ट इंजरी लगने से बोन का क्रैक हो जाना, बोन का क्रैक हो जाना वो डायरेक्ट में आता है। जैसे हाइट से गिरा और फॉल फ्रॉम हाइट है ना, ए फॉल ऑन द हेड, हेड के बल गिरा तो उसकी क्या हो गई, स्कल क्रैक हो गई, तो उसे डायरेक्ट इंजरी में माना जाता है। उसके बाद में है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसे बोलते हैं, तो इनडायरेक्ट के अंदर आता है जिस स्थान, इस प्रकार की चोट में जिस स्थान पर दबाव ज़्यादा पड़ता है उसके आगे की बोन टूट जाती है। यानी जिस स्थान पर दबाव ज़्यादा पड़ता है उसके आगे की बोन टूट जाती है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन जब दीवार से या फिर छत से कूद जाता है, तो कूदता है या जंप करता है, तो वो पैरों के बल जंप करता है, तो उसके फोर्स के कारण उसकी फीमर बोन टूट जाती है। मतलब यानी फोर्स कहाँ पड़ता है, उसके पैर में फोर्स, जैसे ये नी है और ये फीमर बोन है, वो यहाँ पैर के बल गिरता है, लेकिन ये फोर्स के कारण ये वाली बोन टूट जाती है, फीमर बोन टूट जाती है ना, फीमर बोन, फीमर बोन यानी फोर्स के कारण उसके आगे की बोन टूट जाती है। जैसे हाथ के बल गिरे तो हाथ का फोर्स लगा, लेकिन यहाँ ह्यूमरस की बोन टूट गई है ना, यहाँ फोर्स की वजह से जब उसके आगे की बोन टूट जाए तो वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट इंजरी के कारण, इनडायरेक्ट इंजरी के अंदर आता है। तो ये कारण एक इस प्रकार का कारण है कि इस प्रकार के चोट के जिस स्थान पर ज़्यादा पड़ता है उससे आगे की बोन है ना, हड्डी टूट जाती है, आगे की बोन टूट जाती है। जैसे ऊंचाई से कूदने से फीमर बोन का टूट जाना। इन दिस टाइप इंजरी द बोन ब्रेक इन फ्रंट ऑफ द प्लेस वेयर there is more pressure, such breaking in the femur due to falling or jumping from the height। या तो गिर जाना यानी फॉलिंग यानी गिर जाना ऊपर से, या जंप करना, तो उसके कारण क्या हो जाती है, फीमर बोन क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। फीमर बोन अपनी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन होती है, वो फीमर बोन होती है, लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन होती है जो फीमर बोन होती है। तो ये फीमर बोन अपने बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन होती है, जो अपने थाई के अंदर, यहाँ जो थाई की बोन होती है उसे फीमर बोन कहते हैं। तो जंप करने से या गिरने से उसकी वजह से अपनी फीमर बोन टूट सकती है। तो ये भी एक कारण होता है कि इनडायरेक्ट कारण, ये वो हो गया डायरेक्ट कारण कि जहाँ पे गिरते हैं, जहाँ पे चोट आती है वहीं से टूट जाती है, और जहाँ से गिरते हैं उनके आगे की बोन टूट जाती है, तो ये इनडायरेक्ट रीजन हो गया। तो ये दो रीजन हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट रीजन है, उसके बाद में नेक्स्ट फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट रीजन है फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बोन रिलेटेड टू दोज मसल्स गेट फ्रैक्चर्ड। एग्जाम्पल, जैसे किसी मसल्स का फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके कारण क्या होती है कि वहाँ की बोन टूट जाती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, है ना। फोर्सफुली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होती है, वहाँ की बोन टूट जाती है। ड्यू टू एक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बोन रिलेटेड टू दोज मसल्स गेट फ्रैक्चर। एग्जाम्पल के लिए जैसे रिब्स फ्रैक्चर है ना, ड्यू टू ज़्यादा खांसी करने से, बहुत ज़्यादा जोर जोर से खांसी कर रहा है, कफिंग आ रही है, बहुत जोर से खांसी कर रहा है, तो उसके रिब्स की बोन टूट सकती है खांसी करने से। तो रिब्स फ्रैक्चर ड्यू टू कंटिन्यूअस कफिंग फोर्सफुली, अगर ज़्यादा फोर्सफुली कंटिन्यूअस कफिंग कर रहा है तो उसके कारण क्या हो सकती है, रिब्स बोन टूट सकती है। रिब्स यानी पसलियाँ, अपने जो ये पसलियाँ होती है ना,
रिब्स बोन। ये रिब्स उन्हीं को बोलते हैं जो ये अपनी पसलियां होती है, उन्हीं को अपन बोलते हैं रिब्स। तो ये बोन फोर्सफुली कफिंग करने से, खांसी करने से टूट सकती है। तो नेक्स्ट रीजन है डिजीज कंडीशन। अगर किसी को कोई डिजीज है तो डिजीज के कारण क्या हो सकती है, बीमारी के कारण बोन वीक हो जाती है, तो उसके कारण भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये एक डिजीज का कारण हो गया, जैसे कोई बीमारी हो जाती है, जैसे स्पाइन की टीबी हो सकती है, तो स्पाइन बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, धीरे धीरे वो बोन वीक हो जाती है। या ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या बोन में ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ एनी बोन डिजीज, है ना, एनी बोन डिजीज और अदर डिजीज ड्यू टू विच द बोन हैज बिकम वीक, यानी कोई भी बोन की डिजीज हो या फिर अदर कोई डिजीज हो, तो उसके कारण क्या हो जाती है, बोन वीक हो जाती है। इन केस माइनर इंजरी लीड टू फ्रैक्चर, और उसके कारण क्या है, बोन वीक हो जाती है ओस्टियोपोरोसिस वगैरह में। और तो ये बोन इतनी वीक हो जाती है कि छोटी सी इंजरी लगने के कारण भी क्या होता है, धीरे से गिरने पे भी फ्रैक्चर हो जाता है, या छोटी सी इंजरी हो गई तो उसके कारण भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये बोन की टीबी हो गई, ट्यूमर हो गया, बोन में ट्यूमर हो जाती है, या फिर ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो इस टाइप की डिजीज के कारण ये देखने को मिलता है। तो डिजीज के कारण तो हो गए, 4 रीजन हो गए। एक तो हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट, और एक हो गया फोर्सफुली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और एक हो गया डिजीज के कारण। डायरेक्ट मतलब हो गया डायरेक्ट चोट लगती है, वहीं से बोन का टूट जाना क्या कहलाता है, डायरेक्ट। वो एक रीजन होता है, तो जहाँ पे चोट लगती है वहीं से बोन टूट जाती है, वो डायरेक्ट, वो एक डायरेक्ट रीजन हो गया। और इनडायरेक्ट रीजन कि उसके आगे की बोन टूट जाती है, जहाँ पे फोर्स लगता है उससे आगे की बोन टूट जाती है, वो इनडायरेक्ट रीजन हो गया। एक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी फोर्सफुल, ज़्यादा फोर्सफुली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके कारण फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे खांसी करने से, ज़्यादा खांसी करने से, फोर्सफुली खांसी करने से रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है। और एक हो गया डिजीज। डिजीज मतलब कोई भी बीमारी है, बीमारी के कारण बोन वीक हो जाती है, उसके कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये आपके 4 कारण हो गए, 4 रीजन हो गए फ्रैक्चर के। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर में अलग अलग टाइप के हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्चर में एक टाइप होता है जैसे ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर, वो आगे डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। ये एक होता है ओपन फ्रैक्चर और एक होता है क्लोज फ्रैक्चर। तो इस टाइप का फ्रैक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर के अंदर क्या है, बोन बाहर की तरफ आ जाती है। ये देखो यहाँ से क्या हो गई है, वुंड हो गया है, मतलब ये बोन बाहर आ गई है, तो यहाँ बाहर आएगा तो यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होगी, बोन बाहर दिखने लग जाएगी। तो ये हो गया ओपन फ्रैक्चर। यहाँ पे बोन टूटी हुई दिख रही है, मतलब बाहर आ गई है बोन टूट के, तो वो ओपन हो गया। और ये हो गया क्लोज फ्रैक्चर, मतलब बोन अंदर से तो टूट गई है लेकिन स्किन के कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, यानी स्किन नहीं, यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं हुई है, और ये अंदर से बोन टूट गई है ना, अंदर से बोन टूट गई है लेकिन स्किन का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये होता है क्लोज फ्रैक्चर। एक तो हो गया ओपन फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन बाहर की तरफ आ जाती है, और एक हो गया क्लोज फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन अंदर ही रहती है, स्किन का कुछ इफेक्ट नहीं होता। इसमें स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है, इसमें स्किन ब्रेकडाउन नहीं होती है ना, बोन बाहर की तरफ आ जाती है, इसमें नहीं आती है, इसमें स्वेलिंग वगैरह रहती है। तो ये 2 टाइप ये हो गए, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन बाहर की तरफ आ जाती है, स्किन फट जाती है, घाव दिखता है, ब्लीडिंग होती है, और इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये बोन अंदर से ही फ्रैक्चर हो जाती है, बाहर की तरफ नहीं दिखाई देती है, स्किन फटती नहीं है, ब्लीडिंग बाहर दिखाई नहीं देती है। तो ये क्लोज फ्रैक्चर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट और अदर टाइप है थोड़े से, उसमें बता देता हूँ कुछ टाइप। तो ये अलग अलग टाइप के हैं। जैसे मैंने बताया था कि ओपन फ्रैक्चर जिसमें बाहर की तरफ बोन आ जाती है, ये भी है। ट्रांसफर फ्रैक्चर जिसमें बोन ऐसे टूट जाती है सीधी, ट्रांसफर फ्रैक्चर। और उसके बाद में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जिसमें थोड़ी सी बोन टूटने से क्या है, बोन टेढ़ी हो जाती है। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर जिसमें 2 या 3 से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं ना, तीन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं बोन के, तो ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है। सेगमेंटेड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें 2 हिस्सों से टूट जाती है बोन, ऊपर से भी टूट जाती है और 2 हिस्सों से, यानी 2 जगह से टूट जाती है, उसको बोलते हैं सेगमेंटेड फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर मैंने अभी बताया था, अंदर से बोन टूट जाती है लेकिन बाहर ब्लीडिंग नहीं होती है। स्पाइरल फ्रैक्चर, इसमें स्पाइरल शेप में बोन टूट जाती है, स्पाइरल शेप बनता है इसमें,
इसलिए इसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोला है कि इसमें बोन जो टूटती है वो स्पाइरल शेप में टूट जाती है। लाइनर फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर बोल सकते हैं या लाइनर फ्रैक्चर, इसमें एक लाइन की जैसे बन जाता है, इसलिए ये बोन लाइन के जैसे छोटी लाइन हेयर लाइन बन जाती है, वो हेयर लाइन फ्रैक्चर होते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है, इसमें बोन आपस में टूट के एक दूसरे में इम्पैक्ट हो जाती है, फंस जाती है, बोन टूट जाती है और एक दूसरे में इम्पैक्ट हो जाती है। आगे मैं और बताऊंगा थ्योरी के अंदर इम्पैक्टेड बोन। उसके बाद में अदर टाइप और है, इसमें क्या है, ये नॉर्मल बोन है, ये नॉर्मल बोन है, स्ट्रेट फीमर बोन का बताया हुआ है इसमें, ये एक नॉर्मल बोन है जो फ्रैक्चर नहीं है। ये ट्रांसफर फ्रैक्चर है, ट्रांसफर फ्रैक्चर यानी एकदम सीधी स्ट्रेट, यहाँ से बीच से टूट गई है ये बोन, एकदम बीच में यहाँ से टूट गई है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट फ्रैक्चर हो गया। ये बोन यहाँ से टूटी, देखो यहाँ से एक, यहाँ से सीधा एकदम सीधा फ्रैक्चर हुआ है यहाँ से, ये फ्रैक्चर, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट फ्रैक्चर हो गया, तो इसको ट्रांसफर फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद में मैंने ओपन और क्लोज बताया था, ओपन में बोन बाहर की तरफ आ जाती है, क्लोज में अंदर की तरफ रहती है। ओब्लिक फ्रैक्चर, ये एक तिरछा फ्रैक्चर होता है, उसे ओब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद में ओब्लिक डिसप्लेसमेंट, इसमें ओब्लिक में प्लेसमेंट सेम था, है ना, इसके अंदर क्या हो गया था, प्लेसमेंट यहाँ का यहाँ था, ये तिरछा फ्रैक्चर हुआ लेकिन प्लेसमेंट नहीं हिला था, मतलब बोन एकदम सीध में। और इसके अंदर ओब्लिक डिसप्लेसमेंट, इसके अंदर तिरछी बोन टूटी लेकिन इसका प्लेसमेंट हिल गया ना, प्लेसमेंट इधर उधर हो गया, तो ये डिसप्लेसमेंट और हो गया साथ में, तो ये ऑब्लिक डिसप्लेसमेंट बोलते हैं। कम्युनिकेटेड मैंने बताया था अभी, इसके अंदर बोन के 3 से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं और मोर ज़्यादा, यानी छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हो गए हैं बोन के, है ना, 4-5 टुकड़े हो जाते हैं या ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको कम्युनिकेटेड बोलते हैं। सेगमेंटल मैंने बताया था, बोन 2 जगह से टूट जाती है, ऊपर से टूट गई है, ये नीचे से टूट गई है, इसलिए सेगमेंटल फ्रैक्चर है। और एक एवल्स्ड फ्रैक्चर बोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है, बोन का एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है, छोटा सा पीस टूट जाता है, तो वो एवल्स्ड फ्रैक्चर कहलाता है। उसके बाद में स्पाइरल मैंने बताया था, ये स्पाइरल शेप में बोन टूट जाती है, तो इसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। ग्रीन स्टिक में एक बोन का छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है, यहाँ से एक छोटा सा टूटता है, उसके कारण बोन क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, तो उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये इस टाइप के फ्रैक्चर है, अलग अलग टाइप के, जो मैंने डायग्राम में बताया था। अब मैं थोड़ा थ्योरी में बता देता हूँ कि ये क्या होता है, कौन से फ्रैक्चर हैं, अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर हैं। तो ये इसमें है सबसे पहला ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर के अंदर मैंने बताया था कि बोन क्या होती है, बाहर की तरफ आ जाती है ना। तो ओपन फ्रैक्चर के अंदर, ओपन फ्रैक्चर इन विच द बोन ब्रेक थ्रू द स्किन एंड कैन सीन आउटसाइड द लेग। इसमें क्या हो जाती है, स्किन ब्रेक हो जाती है और क्या हो जाती है, आउटसाइड लेग दिखाई देती है ना। और देयर इज ए डीप वुंड, एक बड़ा वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है। मैंने ओपन फ्रैक्चर में डायग्राम में बताया था कि बोन ऐसे बाहर की तरफ वीक हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी बोन, ऐसे बोन बाहर की तरफ आ जाएगी और यहाँ पे ऐसे वुंड की तरह दिखाई देगा, रेड रेड। तो ये होता है ओपन फ्रैक्चर, है ना, दैट एक्सपोज बोन, यहाँ स्किन के ऊपर बोन दिखाई देगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड की कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होती है, बोन टूटने के बाद में बोन बाहर की तरफ आ जाती है, स्किन फट जाती है, स्किन टू ब्रेक हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारा बड़ा सा वुंड हो जाता है। तो ये इस टाइप का फ्रैक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। उसके बाद में सेकंड है क्लोज फ्रैक्चर भी मैंने अभी बताया था डायग्राम में कि क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है। क्लोज फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर दैट डज नॉट ब्रेक द स्किन, यानी इसके अंदर स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, लेकिन क्या हो जाता है, बोन टूट जाती है। बोन तो यहाँ से टूट जाती है, बोन तो यहाँ से ब्रेक हो जाती है, लेकिन ये जो बाहर की स्किन है ना, बाहर की जो स्किन है, ये स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस टाइप का फ्रैक्चर क्या कहलाता है, क्लोज फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर दैट डज नॉट ब्रेक द स्किन इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर, इसको सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है और क्लोज फ्रैक्चर भी नाम जाता है। पार्शियल, उसके बाद में है नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्चर यानी इनकम्प्लीट ब्रेक
ऑफ द बोन। बोन पूरी तरह से नहीं टूटती है, इनकम्प्लीट टूटती है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल, ठीक है, आंशिक रूप से। और कंप्लीट फ्रैक्चर, ए कंप्लीट ब्रेकडाउन बोन कॉजिंग ऑन ड्यू टू सेपरेट इन टू और मोर पीसेज। इसके अंदर क्या हो जाती है, बोन कंप्लीट रूप से टूट जाती है और क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। कंप्लीट फ्रैक्चर, कंप्लीट ब्रेक टू बोन कॉजिंग इट टू बी सेपरेटेड इनटू और मोर पीसेज। दो और ज़्यादा पीसों में वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद में स्टेबल फ्रैक्चर, इसमें बोन ब्रेक तो हो जाती है लेकिन वो एक जगह स्टेबल रहती है ना। ब्रेक द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन लाइन अप एंड हैव नॉट मूव आउट ऑफ प्लेस। मतलब वो अपने प्लेस से नहीं हिलती है, बोन तो ब्रेक हो जाती है लेकिन वो एक जगह स्टेबल रहती है, तो इस टाइप का फ्रैक्चर क्या कहलाता है, स्टेबल फ्रैक्चर कहलाता है, जिसमें बोन तो ब्रेक हो जाती है लेकिन वो एक जगह स्टेबल रहती है, डोंट मूव, मूव नहीं होता है ना, नॉट मूव आउट ऑफ प्लेस। उसके बाद में डिसप्लेसमेंट, उसके अंदर उसका प्लेसमेंट हिल जाता है, मतलब देयर इज ए गैप बिटवीन द ब्रोकन एंड्स। जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके अंदर एक गैप आ जाता है, प्लेसमेंट हिल जाता है, उसका प्लेसमेंट हिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिसप्लेसमेंट कहते हैं। और रिपेयरिंग ए डिसप्लेसमेंट फ्रैक्चर में भी रिक्वायर्ड सर्जरी, सर्जरी से उसका क्या है, डिसप्लेसमेंट को अपन ठीक करते हैं, तो वो डिसप्लेसमेंट हो जाता है, तो उसके लिए अपन को सर्जरी लगती है, सर्जरी से वो डिसप्लेसमेंट ठीक हो जाता है। डिसप्लेसमेंट मतलब एक जगह से हिल जाना दूसरी जगह, प्लेसमेंट हिल जाना। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रांसफर फ्रैक्चर। तो ट्रांसफर फ्रैक्चर भी मैंने डायग्राम में अभी बताया था कि वो एक सीधी लाइन में बोन है, एकदम डायरेक्ट सीधी बोन है, तो वो ये बीच में से टूट जाती है ना। बोन अगर सीधी है, यहाँ पे बता देता हूँ, तो एक बोन है तो यहाँ से एकदम सीधी टूट जाती है, वो ट्रांसफर फ्रैक्चर कहलाता है। ट्रांसफर फ्रैक्चर आर ब्रेक दैट आर इन ए स्ट्रेट लाइन क्रॉस द बोन। जो स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाती है, बोन टूट जाती है। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर में बी कॉज द ट्रॉमेटिक इवेंट लाइक फॉल एंड ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, यानी ये कोई एक्सीडेंट होने पे, बाइक वगैरह से गिर जाने से या फिर हाइट से गिर जाने से, इस कारण ये फ्रैक्चर हो सकता है। इसमें क्या है, बोन एकदम स्ट्रेट लाइन में टूट जाती है, यानी बोन के दो टुकड़े हो जाते हैं लेकिन एकदम सीधी सीधी टूट जाती है। तो ये मैंने अभी डायग्राम में बताया था आपको कि ये स्ट्रेट लाइन में टूट जाती है। देखो वापस मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, ट्रांसफर फ्रैक्चर में डायग्राम में ये देखो, इसमें क्या मैंने बताया था, ये ट्रांसफर फ्रैक्चर है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन में बोन टूट गई है, तो ये ट्रांसफर फ्रैक्चर है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफर फ्रैक्चर के बाद में स्पाइरल फ्रैक्चर, ये स्पाइरल फ्रैक्चर भी अभी बताया था डायग्राम में कि स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या है, बोन स्पाइरल शेप में टूट जाती है, ये बोन बीच में स्पाइरल शेप में टूट जाती है। एज द नेम ऑफ सजेस्ट, यानी दिस इज ए काइंड ऑफ फ्रैक्चर दैट स्पाइरल अराउंड द बोन्स, है ना, ये स्पाइरल शेप में कट जाती है, तो नाम के अकॉर्डिंग उसका फ्रैक्चर का नाम पड़ा है कि स्पाइरल शेप में ये बोन टूट जाती है, इसलिए इसको स्पाइरल फ्रैक्चर जाते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर अकर इन लॉन्ग बोन्स, है ना, ज्यादातर लॉन्ग बोन में देखने को मिलता है। जो लॉन्ग बोन कौन सी होती है, अपनी फीमर बोन होती है, ह्यूमरस बोन होती है, बड़ी वाली बोनें होती है, जो लॉन्ग बोन होती है वो उसके अंदर देखने को मिलता है, यूजुअली इन द फीमर, टिबिया और फिबुला, इन द लेग्स। लेग्स के अंदर क्या होती है, टिबिया फिबुला होती है। दो अपना पैर है, पैर के अंदर सबसे ऊपर जो है ये फीमर बोन होती है, यहाँ पे फीमर बोन होती है। फीमर के बाद में यहाँ पे टिबिया और फिबुला दो बोन होती है। तो इन बोन्स के अंदर क्या होता है, ये देखने को मिलता है, टिबिया फिबुला के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में मैंने बताया था एक छोटा सा साइड से टुकड़ा टूट जाता है, एक बोन का साइड से क्या है, थोड़ा सा यहाँ से ब्रेकडाउन होने से कारण क्या हो जाती है, बोन तिरछी हो जाती है या बेंड हो जाती है, तो वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है, तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दिस इज ए पार्शियल फ्रैक्चर, ये पार्शियल फ्रैक्चर है, अकर मोस्टली इन द चिल्ड्रन, ये बच्चों में मैंने बताया था अभी, मोस्टली क्या बच्चों में देखने को मिलता है। तो द बोन बेंड एंड ब्रेक बट डज नॉट सेपरेट,
इसके अंदर क्या हो जाती है, बोन बेंड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, लेकिन वो सेपरेट नहीं होती दो पीसों में, दो पीस में सेपरेट पीस में नहीं होती है। तो ये मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। ये चिल्ड्रन मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर बिकॉज देयर बोन आर सॉफ्ट एंड मोर फ्लेक्सिबल। क्योंकि बच्चों के अंदर ये फ्रैक्चर ज़्यादा देखने को मिलता है कि बच्चों की जो बोन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। तो इसके कारण छोटा सा पार्शियल फ्रैक्चर होने के कारण बोन क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो इसके कारण ये इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या हो जाती है, बोन पार्शियली रूप से थोड़ी सी टूटने से इसमें बेंड आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर का मतलब हो गया तिरछी, क्रॉस, डायगोनल। मैंने बताया था ओब्लिक फ्रैक्चर के अंदर, डायग्राम में भी बताया था। ओब्लिक फ्रैक्चर में एक में डिस्प्लेसमेंट होता है, एक में प्लेसमेंट मिलता नहीं है। तो दो टाइप के बताए थे ओब्लिक फ्रैक्चर, है ना। ओब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन ऐसे तिरछी टूट जाती है ना, डायगोनल क्रॉस में टूट जाती है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है और कभी कभी प्लेसमेंट हिलता भी नहीं है ना, स्टेबल फ्रैक्चर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो एन ऑब्लिक फ्रैक्चर इज व्हेन द ब्रेक इज डायगोनल क्रॉस द बोन, है ना, तिरछी टूट जाती है डायगोनल क्रॉस में। दिस काइंड ऑफ फ्रैक्चर अकर इन मोस्ट ऑफन है लॉन्ग बोन। ये भी मोस्टली क्या है, लॉन्ग बोन में देखने को मिलता है। जैसे फीमर की बोन है, बड़ी वाली बोन, लॉन्ग बोन, उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में इम्पैक्ट फ्रैक्चर दूसरा है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर उसके बाद में इम्पैक्ट फ्रैक्चर में when a bone fracture in piece of the bone may be impact another bone। इसमें क्या है, एक इस प्रकार के फ्रैक्चर में बोन के टूटे हुए हिस्से दूसरी बोन में इम्पैक्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे ये बोन टूटती है और तो ये बोन दूसरी बोन में इम्पैक्ट हो जाती है, या फिर बोन टूट के जैसे पास वाली बोन है उसमें इम्पैक्ट हो जाती है। तो इस टाइप का फ्रैक्चर क्या कहलाता है, इम्पैक्ट बोन फ्रैक्चर कहलाता है। तो मैंने डायग्राम में ये बताया था, इम्पैक्ट बोन यानी ये बोन टूट कर क्या है, दूसरी बोन में इम्पैक्ट हो जाती है। जैसे फ्रैक्चर होता है उसके बाद में ये बोन उसमें इम्पैक्ट हो जाती है, फंस जाती है, धस जाती है, तो वो इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहलाता है। बोन टूटने के बाद में दूसरी बोन में इम्पैक्ट हो जाती है। उसके बाद में है सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर मैंने बताया था, ये बोन दो हिस्सों से टूट जाती है ना। जैसे बड़ी लॉन्ग बोन है तो एक बोन यहाँ से टूट गई और दूसरी कहाँ से, एक तो यहाँ से टूट गई और एक यहाँ से टूट गई, तो दो हिस्सों में टूट जाती है, उसे सेगमेंटल फ्रैक्चर बोलते हैं। तो द सेम बोन इज फ्रैक्चर्ड इन टू प्लेस, है ना। एक ही बोन क्या दो प्लेस से टूट जाए, जैसे लॉन्ग बोन होती है फीमर बोन, तो वो दो प्लेस से, दो जगह से टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं, सेगमेंटल फ्रैक्चर कहते हैं। तो द सेम बोन इज फ्रैक्चर इन टू प्लेस लिविंग ए फ्लोटिंग सेगमेंट ऑफ बोन बिटवीन द टू ब्रेक्स, है ना, दो जगह से टूट जाती है, उसे सेगमेंटल फ्रैक्चर कहते हैं। अभी है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इसमें बोन होती है जो दो और जिसमें बोन तीन और ज्यादा पीसों में टूट जाती है। जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर मैंने डायग्राम बना के बताया था कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का, कि इसमें बोन होती है ना, ये बोन होती है, तो यहाँ से उसके टुकड़े तीन और चार पांच ऐसे ज्यादा हो जाते, तीन से ज्यादा हो जाए तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर इज ए वन इन विच द बोन इज ब्रेक इन टू और मोर पीसेज, थ्री और मोर पीसेज, ब्रेक डाउन इन थ्री और मोर पीसेज। तो ये तीन या चार पांच छह कितने भी पीसेज में टूट सकती है, तो उसको बोलते हैं अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, यानी बोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अब हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, बोन एक छोटी सी हेयरलाइन आ जाती है, बोन ऐसे सीधी है, उसके अंदर ऐसे हेयरलाइन आ जाती है, यानी ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है। दिस इज ए थिन और पार्शियल फ्रैक्चर ऑफ द बोन, यानी पतली सी हेयरलाइन आ जाती है, थिन फ्रैक्चर है, और पार्शियल जो कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जब बोन कुछ डिजीज, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर उसे कहते हैं जब बोन कुछ डिजीज
एग्जाम्पल ओस्टियोपोरोसिस ट्यूमर के कारण वीक हो जाती है और उसके कारण टूट जाती है ना। जब कोई डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज के कारण बोन वीक हो जाती है, तो उसके कारण बोन टूट जाती है, तो वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। तो ओस्टियोपोरोसिस जैसे डिजीज है, ट्यूमर, और मैंने बताया था टीबी भी हो सकती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, वीक हो जाती है और उसके कारण फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम का मतलब है उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम यानी लक्षण क्या दिखाई देंगे, लक्षण और चिन्ह। साइन का मतलब है चिन्ह, क्या सिम्टम और दिखाई देंगे। तो उसको जहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो उसको सीवियर पेन होगा, वहाँ बहुत ज्यादा दर्द होगा ना, सीवियर पेन होगा। उसके बाद में मसल्स स्पाज्म हो सकता है, जहाँ पे फ्रैक्चर होगा वहाँ मसल्स स्पाज्म होगा, मसल्स में ऐंठन आने लग जाएगी। मसल्स स्पाज्म का मतलब है मसल्स में, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाना। उसके बाद में वहाँ से स्वेलिंग, स्वेलिंग होगी, उस जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। उसके बाद में शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग ऑफ बोन, जिस जिस पैर का फ्रैक्चर हो गया है वो बोन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और वो शॉर्टनिंग ऑफ बोन हो जाएगा। डिफॉर्मिटी है ना, कोई भी विकृति होगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी बोन फ्रैक्चर होने के कारण। उसके बाद में टेंडरनेस, टेंडरनेस आ सकता है। नमनेस मतलब सुन्नपन आ जाना, नमनेस का मतलब है वहां का फ्रैक्चर हो गया तो वहां पे सुन्न हो जाएगा पैर, तो ये नमनेस वगैरह देखने को मिलेगा। टेंडरनेस का मतलब होता है कड़ापन, कड़ापन। और नमनेस का मतलब होता है सुन्नपन, सुन्न आ जाना, सुन्न, सुनपन भी बोल सकते हैं अपन, तो सुन हो जाना। तो स्टॉप मूवमेंट, और फ्रैक्चर के कारण क्या हो जाएगा, मूवमेंट में स्टॉप आ जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे कोई बोन टूट जाती है तो उसके बाद में मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो और डिसकलरेशन ऑफ द स्किन और अफेक्टेड एरिया, जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, डिसकलरेशन, यानी अलग से स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद में coloration of around the affected area, pertusion of affected area and unusual angle, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, उभार आ जाएगा, वहां से जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, अलग से दिखेगा। पर्ट्यूजन, अफेक्टेड एरिया अलग से दिखने लग जाएगा, उभार आ जाएगा उसके एंगल में। उसके बाद में है नेक्स्ट, नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू पुट वेट, और उस हाथ से क्या है वो वेट वगैरह नहीं उठा पाएगा, तो ये भी एक रीजन है। तो फ्रैक्चर होने से क्या है, इनएबिलिटी टू पुट वेट ऑन इंजर्ड एरिया, इनएबिलिटी टू मूव अफेक्टेड एरिया, वो एरिया से ना तो उस हाथ, जैसे उस हाथ का फ्रैक्चर हो गया तो उस हाथ से वो काम नहीं कर पाएगा, वेट नहीं उठा पाएगा, वो हाथ ना काम नहीं कर पाएगा, इनएबिलिटी टू मूव अफेक्टेड, और वो मूव नहीं करा पाएगा, अपने मूवमेंट नहीं करा पाएगा। उसके बाद में ग्रैंटिंग सेंसेशन ऑफ द अफेक्टेड बोन एंड जॉइंट, जब बोन है उसके अंदर क्या आएगा, ग्रैंटिंग सेंसेशन मतलब आवाज आएगी, उसके अंदर सेंसेशन है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में वहां से जहां से फ्रैक्चर हो गया वहां ब्लीडिंग हो सकती है। ये कुछ सिम्टम है जो देखने को मिलेंगे उसके अंदर। उसके बाद में फर्स्ट एड, आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना है, फ्रैक्चर हो गया तो उसके अंदर प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड इन फ्रैक्चर, यानी प्राथमिक सहायता क्या करनी है। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक सहायता, प्राथमिक सहायता क्या करनी है आपको जब फ्रैक्चर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर ड्यू टू इंजरी, इंजरी के कारण अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है तो इमरजेंसी सर्विस शुड बी पर इन्फॉर्म इमीडिएटली एट द सेंस, मतलब जल्दी से जल्दी अगर आपको पता चल गया है कि एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आपको क्या है, इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करना है कि वहाँ वो व्यवस्था हो सके। तो इमरजेंसी सर्विसेज को सबसे पहले इन्फॉर्म करने के लिए है ना आपातकालीन सेवाएं, तो इमरजेंसी का मतलब है आपातकालीन सेवाओं को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में इफ द इंजर्ड इज सेफ एट द साइड, अगर वो इंजर्ड सेफ है ना साइड, देयर इज नो नीड टू शिफ्ट हिम टू अनदर साइड, अगर इंजर्ड जो जिसकी इंजरी हो गई है, जिसको घटना स्थल पर चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो अगर वो सेफ साइड पे है तो उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं पे रखें, क्योंकि क्या है उसके हिलाने डुलाने से ज्यादा फ्रैक्चर हो सकता है, ज्यादा इंजरी हो सकती है, तो उसको वहीं पे रहने दे। डोंट मूव द क्लाइंट इफ नॉट रिक्वायर्ड, अगर जरूरत नहीं है तो पेशेंट को हिलाए नहीं, क्योंकि फ्रैक्चर ज्यादा हो सकता है, स्पाइन वगैरह का फ्रैक्चर होता है तो उसके अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अलोंग विद द फ्रैक्चर अदर टाइप ऑफ इंजरी कैन बी आल्सो अकर, है ना, अकर ड्यू टू इंजर्ड, तो फ्रैक्चर के साथ में अदर टाइप की इंजरी भी हो सकती है, तो उसको क्या करना है, फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करनी है। सो द फर्स्ट एडर शुड टेक
गुड लुक एट द इंजर्ड एंड देन डिसाइड टू काइंड ऑफ हेल्प टू गिव फर्स्ट। जो इंजरी है, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया तो उसको अदर टाइप की इंजरी भी हो सकती है, तो फ्रैक्चर के अलावा जैसे अदर टाइप की इंजरी हो गई, उसके कहीं और चोट आई है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से उसकी केयर करनी है। तो फ्रैक्चर को पहले ट्रीट ना करके अगर उसके रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करना है। अगर उसका सर्कुलेशन स्टॉप हो रहा है तो सीपीआर की आवश्यकता पड़ सकती है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर कुछ एयरवे में रुकावट आ रही है तो एयरवे को क्लियर करना है। तो पहले उन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में फ्रैक्चर की प्रायोरिटी देनी है। जैसे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पहले ब्लीडिंग को रोकना है, उसके बाद में एयरवे में अगर ब्लॉकेज है तो सबसे पहले एयरवे क्लियर करना है। अगर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है। जैसे मैंने सीपीआर में बताया हुआ है कि सीपीआर कैसे देते हैं, तो उसको सीपीआर देने की ज़रूरत है तो उसे सीपीआर देना है। तो ये नेक्स्ट आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है द ट्रूथ ऑफ द फ्रैक्चर कैन बी मैसिव हेमरेज। द ट्रूथ ऑफ फ्रैक्चर कैन बी मैसिव हेमरेज, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो विच शुड बी ट्रीटेड बिफोर द फ्रैक्चर। रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्लीडिंग एंड अनकॉन्शियसनेस शुड बी ट्रीट बिफोर द फ्रैक्चर। यानी अगर उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले ब्लीडिंग को ठीक करना है, यानी ब्लीडिंग स्टॉप करानी है तो उसे प्रेशर दे के रखना है। अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी की फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी को करना है फ्रैक्चर से पहले। यानी कुछ सांस से लेने से प्रॉब्लम हो रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है, या फिर एयरवे ब्लॉक है तो एयरवे क्लियर करना है। तो ये चीज़ें करनी है आपको। उसके बाद में ब्लीडिंग, यानी अगर उसे ब्लीडिंग हो रही है, रक्त बहना मतलब, या रक्त स्त्राव बोलते हैं हिंदी में, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, और अगर अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो रहा है तो उसे अनकॉन्शियस, इन चीज़ों को पहले ट्रीट करना है। पेशेंट शॉक में जा रहा है तो शॉक का ट्रीटमेंट करना है ना, शॉक में जा रहा है तो शॉक का ट्रीटमेंट करना है। रेस्पिरेटरी जा रहा है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है, ब्लीडिंग स्टॉप करनी है ना, आर्टिफिशियल फेशियल आर्टिफिशियल रेशन देनी है। ठीक है, तो ये, और अगर सीपीआर की जरूरत पड़ती है तो सीपीआर देना है, सीपीआर कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन है ना, सीपीआर देना है। तो ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, इफ द इंजर्ड इन शॉक, अगर वो शॉक में है ना, उसका शॉक है तो देन ट्रीट इट। अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, तो पहले शॉक को ट्रीटमेंट करना, आई फ्लूइड वगैरह लगाना है, तो शॉक का ट्रीटमेंट करना है। स्टॉप ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसे प्रेशर देके, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड, ए स्टाइल बैंडेज और क्लीन क्लॉथ। अगर आपके पास में स्टाइल बैंडेज है तो उससे बैंडेज से प्रेशर देके ब्लीडिंग को रोकना है, या फिर आपके पास में कुछ क्लॉथ्स है, कपड़े हैं, क्लॉथ मतलब है कपड़े, है ना, अच्छे क्लीन कपड़े होने चाहिए, क्लॉथ होने चाहिए, जिससे क्या प्रेशर देके ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो ये शो का ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद में ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर देके ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। उसके बाद में है नेक्स्ट है आपके अप्लाई आइस पैक। अगर आइस पैक क्या करता है, स्वेलिंग को कम कर देता है, पेन को कम कर देता है। अगर ओपन वुंड ना होके क्लोज फ्रैक्चर हो तो आप वहाँ पे आइस पैक वगैरह लगा सकते हो, पेन करके कम करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए आइस पैक यूज कर सकते हो। गिव द सपोर्ट फ्रॉम अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर टू प्लेस सो दैट द प्लेस डज नॉट मूव, है ना। अगर उसके फ्रैक्चर हो गया है तो उसके अपर और नीचे एक सपोर्ट दे देना चाहिए कि वो जो प्लेसमेंट है उसकी हिले ना, है ना, तो उसको सपोर्ट रहे। वो ज्यादा फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए क्या करना चाहिए हमेशा, अबव और बिलो, यानी ऊपर और नीचे, इससे क्या है, एक प्लेसमेंट, एक सपोर्ट देना चाहिए पेशेंट को। फ्रैक्चर वहां से ज्यादा ना हो, इसलिए एक सपोर्ट दे देना चाहिए, जिससे क्या है, फ्रैक्चर ज्यादा ना हो और प्लेसमेंट हिले नहीं। डू नॉट ट्राई टू हार्ड, डोंट ट्राई टू पुल द ब्रोकन बोन, ब्रिंग इट बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, है ना। उसे क्या है, डोंट ट्राई टू हार्ड, उसे ज़्यादा पुल करने की कोशिश नहीं करनी है, खींचने की कोशिश नहीं करनी है, जिससे क्या है ज़्यादा फ्रैक्चर हो सकता है। उसकी पोजीशन को क्या है, नॉर्मल पोजीशन में रहना है।
सुपाइन पोजीशन में लेटा के रखो, या फिर बेस्ट है थोड़ी फॉउलर पोजीशन दे सकते हो, फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग पोजीशन दे सकते हैं। तो आपको ज़्यादा पुल वगैरह खींचना वगैरह नहीं है, अगर ज़्यादा खींच दिया उसको तो ज़्यादा फ्रैक्चर हो सकता है। तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट है 10वां, फ्रैक्चर द फ्रैक्चर आर शुड बी immobilized on both sides above and below, use bandage और स्प्लिंट्स इफ अवेलेबल। अगर आपके पास में स्प्लिंट है ना, फ्रैक्चर होता है, तो अगर फ्रैक्चर होता है तो ये पैर है जैसे और ये फ्रैक्चर है, तो उसके ऊपर स्प्लिंट अबो और ऊपर नीचे स्प्लिंट लगा देना चाहिए। स्प्लिंट क्या होता है, स्प्लिंट को अपन खपचियाँ बोलते हैं हिंदी में। तो वो सपोर्ट लगा देंगे तो क्या है, मूवमेंट वो जो पैर है वो स्टेबल रहेगा और ज़्यादा फ्रैक्चर होने की संभावना नहीं है। तो ऊपर और नीचे क्या लगाना चाहिए, स्प्लिंट लगाना चाहिए। स्प्लिंट का मतलब होती है खपचियाँ जो सपोर्ट देने में काम आती है, तो वो यूज करके अपन इसको स्टेबल रख सकते हैं। अरेंजमेंट शुड बी मेड टू टेक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली। क्या है कि अगर वो जल्दी से जल्दी उसका हॉस्पिटल के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए, उसे शिफ्ट करने के लिए, कि अदर कोई इंजरी ना हो और उसे समय पे ट्रीटमेंट मिल सके, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए। ओके, थैंक यू। तो ये था फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो मैंने फ्रैक्चर के अंदर बता दिया, टाइप के अंदर अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, और डायग्राम से भी मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रैक्चर मैंने बताया था अलग अलग टाइप के, नॉर्मल फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर एक बार वापस बता देता हूँ डायग्राम से। ट्रांसफर में सीधा फ्रैक्चर हो जाता है। ओपन मैंने बताया था, इसमें क्या है, ओपन फ्रैक्चर में अंदर बोन बाहर की तरफ आ जाती है। ओब्लिक फ्रैक्चर, इसके अंदर तिरछी बोन कट जाती है। और एक में डिस्प्लेसमेंट, इसमें बोन तिरछी टूट जाती है लेकिन बाद में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये हो जाता है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में बोन क्या 3 से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाती है, यानी बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। तो ये एक रीजन है। जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है। 2 जगहों से टूट जाए, ये सेगमेंटल फ्रैक्चर है। और एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाए, ये एवल्स फ्रैक्चर है। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या है, स्पाइरल शेप में है ना, स्पाइरल शेप में बोन टूट जाती है, इसलिए इसे स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। ग्रीन स्टिक में छोटा सा पार्शियल टुकड़ा टूटता है यहाँ से, ये जिसके कारण क्या है, बोन में बैंड आ जाता है, तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। इस टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।